अहोई अष्टमी व्रत, पूजा विधि, नियम और महत्व। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और विशेष व्रत के रूप में प्रसिद्ध है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत उत्तर भारत में विशेष लोकप्रिय है और इसे अहोई आठेन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और दिन भर भगवान से अपनी संतान के सुखमय जीवन की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने के दौरान आता है और दिवाली से ठीक 8 दिन पहले मनाया जाता है। यह व्रत माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके द्वारा वे अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है, जो संतान की रक्षिका देवी मानी जाती हैं। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत मातृत्व के अद्वितीय संबंध को प्रकट करता है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे माताओं द्वारा अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम और उनकी सुरक्षा की भावना के रूप में भी देखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिनकी संतानें छोटी होती हैं या जिनके पास संतान नहीं होती और वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। इस व्रत के माध्यम से माता अहोई देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं, जिससे उनकी संतान की लंबी आयु और उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। अहोई अष्टमी से जुड़ी प्रमुख कथा। अहोई अष्टमी से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार की पत्नी थी जिसके 7 पुत्र थे। वह दीपावली के समय घर की साफ सफाई और सजावट के लिए जंगल से मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी खोदते समय उसके कुदाल से एक साही माता का बच्चा गलती से मर गया। इस घटना के बाद वह स्त्री बहुत दुखी हो गई, लेकिन वह अपने काम को समाप्त करके घर लौट आई। समय के साथ उस महिला के सभी 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से वह महिला बहुत दुखी हो गई और अपने दुर्भाग्य को महसूस करने लगी। उसने अपनी यह पीड़ा गांव की अन्य महिलाओं से साझा की। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने उसे बताया कि उसके 7 पुत्रों की मृत्यु का कारण उस साही के बच्चे की हत्या थी, जिसे उसने अनजाने में मारा था। वृद्धा ने उसे उपाय बताया कि वह अहोई माता का व्रत करे और सच्चे मन से अपनी गलती की क्षमा मांगे। साहूकार की पत्नी ने वृद्धा के निर्देशों का पालन किया और अहोई माता का व्रत रखना शुरू किया। उसने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसकी श्रद्धा और तपस्या से माता अहोई प्रसन्न हो गई और उसकी संतान को पुनर्जीवित कर दिया। तब से यह व्रत महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गया और वे इसे अपनी संतान की कुशलता और लंबी उम्र के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा विधि और नियम विशेष होते हैं। इस व्रत को सही तरीके से करने के लिए विशेष पूजा सामग्री और विधि का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। 1. व्रत का संकल्प। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले महिलाएं स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस संकल्प के साथ यह व्रत प्रारंभ होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना जल और अन्न ग्रहण किए दिन भर रहती हैं। 2. अहोई माता का चित्र। पूजा के लिए दीवार पर या एक कागज पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। इस चित्र में साही माता और उनके बच्चे का चित्र भी शामिल होता है। चित्र के चारों ओर 8 तारों का अंकन किया जाता है, जो इस व्रत की अष्टमी तिथि को दर्शाते हैं। कुछ स्थानों पर अहोई माता की तस्वीर के स्थान पर मिट्टी से अहोई माता की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। 3. पूजा सामग्री। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। ओ जल से भरा हुआ कलश। ओ रोली, कुमकुम। ओ चावल, अक्षत। ओ फूल। ओ धूप, दीपक। ओ मिठाई। ओ धान। ओ सुई और धागा। 4. अहोई माता की पूजा। जब सूर्यास्त हो जाता है, तब महिलाएं अपने घरों में या किसी मंदिर में अहोई माता की पूजा करती हैं।
पूजा में सबसे पहले अहोई माता के चित्र को जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर अहोई माता की आरती की जाती है। पूजा में चावल, रोली, धान और फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सुई धागा चढ़ाकर अहोई माता से संतान की दीर्घायु और सुख शांति की कामना की जाती है। 5 अहोई माता की कथा सुनना। पूजा के दौरान अहोई माता की कथा सुनाई जाती है। यह कथा व्रत के दौरान सुनना आवश्यक माना जाता है। कथा सुनने के बाद महिलाएं जल से भरे कलश की परिक्रमा करती हैं और अपनी संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। 6 तारों को अर्घ्य। रात्रि के समय जब तारे आकाश में दिखने लगते हैं, तब महिलाएं तारे को जल चढ़ाकर अर्घ्य देकर अपनी पूजा पूर्ण करती हैं। तारे को अर्घ्य देने के समय महिलाएं प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान की उम्र तारों की तरह लंबी हो और वे सुख शांति से जीवन बिताएं। 7 व्रत का पारण। तारे को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। पारण के बाद ही व्रती महिलाएं भोजन करती हैं। कुछ स्थानों पर व्रत खोलने के लिए विशेष प्रकार के भोजन जैसे पूड़ी, हलवा आदि का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही व्रती महिलाएं अपने परिवार और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेती हैं। अहोई अष्टमी के नियम। 1. निर्जला व्रत। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए रहती हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं फलाहार करके भी व्रत कर सकती हैं। व्रत के नियम सख्त होते हैं और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। 2. व्रत कथा का श्रवण। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए पूजा के दौरान माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। 3. पूजा के बाद भोजन। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं पूजा करने और तारे को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। बिना पूजा और अर्घ्य के व्रत का पारण नहीं होता है। 4. स्नान और स्वच्छता का ध्यान। इस दिन विशेष रूप से स्नान और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और शुद्धि का पालन करती हैं। अहोई अष्टमी और संतान सुख। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु, सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। विशेषकर जिन महिलाओं के संतान नहीं होती, वे इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। अहोई माता की कृपा से ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्त होती है और जिनके बच्चे होते हैं, वे इस व्रत को उनकी भलाई के लिए करती हैं। समकालीन समाज में अहोई अष्टमी का महत्व। आज के आधुनिक समाज में भी अहोई अष्टमी का महत्व अडिग है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत माताओं के लिए संतान की दीर्घायु, सुख शांति और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके पीछे संतान के प्रति माता के असीम प्रेम, समर्पण और सुरक्षा की भावना भी छिपी होती है। अहोई माता की पूजा, व्रत की कठिनाइयों को सहन करना और संतान की भलाई के लिए तपस्या करना मातृत्व की एक अनुपम मिसाल है।